एवरीवन, इस वीडियो के थंबनेल में जो आपने बात पढ़ी कि एसआईपी कैलकुलेटर चलाकर बन जाएं करोड़पति, आपको लगता होगा कि ये लाइन मैंने एक क्लिकबेट लाइन लिख रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, ये एक क्लिकबेट लाइन है, बट 100% ये क्लिकबेट लाइन नहीं है। ऐसा क्यों, वो आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना एसआईपी कैलकुलेटर यूज करना है। आप उस एसआईपी कैलकुलेटर का क्या यूज करने वाले हैं और क्यों यूज करना चाहिए आपको, और कैसे वो आपको एक करोड़पति की राह दिखाएगा और करोड़पति बनाने में आपकी मदद करेगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी बकवास के। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक मार्केट या फिर कोई और आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, तो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो आप उस पर क्लिक करके विजिट ज़रूर करना और अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न और अपना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न कैलकुलेट ज़रूर करना। तो ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर से क्लिक करके इस पर विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस एसआईपी कैलकुलेटर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एसआईपी, और एक होता है लमसम। एसआईपी क्या होता है आप सभी लोग जानते भी होंगे। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि एक सिस्टम से काम कर रहा हो। तो उसमें यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज़ होती है। मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपका एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है वो? ये सिस्टम है कि आप हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इसकी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। देन इसके बाद है एक लमसम। लमसम आपको अगर यूज़ करना है तो आप लमसम वाला यूज़ कर लीजिएगा। लमसम यानी कि हमारे पास बल्क में एक अमाउंट आ जाता है कभी, तो हम उसको निवेश कर देते हैं, हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अभी मैं एसआईपी पे ही रहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप देखो, एक बात लिखी है मंथली इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप महीने पर महीने कितना इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 25,000 फील होके आता है, बट हर कोई आदमी 25,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकता। अगर मैं बात करूँ कि कई सारे इंडियंस जिनकी सैलरी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 होती है, 25,000 होती है, तो ज़्यादातर इंडियंस की सैलरी इसी रेंज में होती है। तो वो लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मैं लेके चल रहा हूँ अराउंड 3,000 रुपीज़। तो इसीलिए हम मंथली इन्वेस्टमेंट को यहाँ फिल कर देंगे 3,000 रुपीज़। ज़्यादा नहीं फिल करूँगा मैं, सिर्फ 3,000 रुपये यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ। हम बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो लोग कहते हैं आप 10,000 इन्वेस्ट करिए, आप 20,000 इन्वेस्ट करिए, इतने सालों तक इन्वेस्ट करिए, 15-15-15 रूल आपने देखा होगा। मैंने भी इस वीडियो पर वीडियो बनाया था 15-15-15 रूल के अकॉर्डिंगली, जहाँ पर मैंने बताया था आपको कि 15,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसमें 15% का रिटर्न मिलता है, और 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। वो रूल अपनी जगह सही है, बट 15,000 इन्वेस्ट करना हर किसी के बात नहीं, बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो कि 15,000 महीने में अभी कमा रहे हैं, तो 15,000 इन्वेस्ट करना तो उनके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। इसीलिए हम अपनी कैलकुलेशन में, हम अपनी वीडियो में सिर्फ 3,000 का अमाउंट लेके चल रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा अर्निंग होती है तो आप यहाँ पर अपना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है आप उस पर से विजिट करके अपना कैलकुलेटर ज़रूर ओपन करना और अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर फिल करना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न ज़रूर कैलकुलेट करना। तो हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? हम सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज मैं समझता हूँ 3,000 रुपये कहीं ना कहीं कोशिश करके हर आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। हो सकता है अभी छोटी एज पे नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे जैसे आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो आप कभी 300 रुपये अगर इन्वेस्ट करने के लायक थे, तो आगे चल के आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लायक हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप 5,000 इन्वेस्ट करने के लायक हो जाएंगे। बट यहाँ पर हम ऑन एन एवरेज 3,000 रुपीज़ लेके चल रहे हैं। अभी बात करें अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की, पर एनम कितना रिटर्न हमें हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12% पहले से ही फिल होके आता है। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, आपको शेयर्स के बारे में एनालिसिस कैसे करना है वो नहीं मालूम है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करनी नहीं आती हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे केस में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड्स में।
आपने पता होगा कि हमारे इंडिया में दो तरीके के इंडेक्स हैं, एक है हमारा निफ्टी और एक है हमारा सेंसेक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग निफ्टी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ग्रो का एक म्यूचुअल फंड का पेज ओपन कर रखा है। यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं कोई निफ्टी का फंड, इसीलिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ निफ्टी एंड म्यूचुअल फंड पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये ऐसा फंड है जहां पर अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो 3000 का अमाउंट हमने लिया है, तो 3000 की एसआईपी अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो हो आने वाले सालों में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा वो देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम ऑल सेलेक्ट कर देते हैं, तो हमें जब से ये फंड आया है तब से लेकर के अब तक का रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये आया था करीबन 2 जनवरी 2013 के आसपास, इसकी लॉन्च हुआ था ये। देन इसके बाद अभी अगर हम देखें तो इसने कितना परसेंट का हमें रिटर्न बना के दिया है। तो अगर कोई भी इंसान 2013 से निवेश कर रहा होता है यहाँ पर, तो आप उसको 13% का एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी के जो फंड्स हैं उसने 13% का रिटर्न ऑन एन एवरेज हर साल बना के दिया है। तो हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न को 13% पे कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे 13% कर लेते हैं। देन अगर रही बात इसके चेंजेस की, तो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो स्टॉक आपको 20% का रिटर्न दे देता है या फिर उससे ज़्यादा का रिटर्न दे देता है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वहाँ पर आप अपनी परसेंटेज यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है मार्केट के बारे में, तो हम लोग एक सिंपल सा म्यूचुअल फंड उठाते हैं, वो भी हम लोग एक इंडेक्स फंड उठा रहे हैं। तो इंडेक्स फंड में हमने ले लिया है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके अलावा और भी जो इंडेक्स फंड है जैसे कि टाटा का इंडेक्स फंड है, उसके भी जो रिटर्न है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 13% का रिटर्न देखने को हमें निफ्टी में मिल जाता है, इसीलिए हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न को 13% फिल कर दे रहे हैं। अब आती है बात टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड को हम यहाँ पर अपने हिसाब से मूव कराएंगे। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं सिर्फ अगर आप एक साल तक अपनी एसआईपी करते हैं तो आपको सिर्फ 2638 रुपये का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम ले रहे हैं, 3000 इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं, तो इसको आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करिए, पर मंथ आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो जैसे जैसे आप करते रहेंगे, आप देखिए जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा आपके जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। अभी एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पर दो चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा कि एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यानी कि परसेंटेज जितना आपको रिटर्न मिलेगा, और एक टाइम पीरियड। इसमें जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज होगा और जितना ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए टाइम देंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ही ज़्यादा ग्रो हो पाएंगी। जैसे कि टाइम पीरियड में आप देखो, अभी मंथली इन्वेस्टमेंट हम 3000 की ही कर रहे हैं ना, और 13% के रेट से ही कर रहे हैं। टाइम पीरियड अभी सिर्फ 15 साल हुए हैं। अगर आपने 15 साल तक ही निवेश किया होता तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते अब तक 5,40,000 रुपये, और यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहे होते 11,27,044। तो आपकी टोटल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बनती 16,67,044 रुपीज़। तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है। बट जैसे कि मैंने बताया जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। अभी हम इसे टाइम पीरियड को आगे बढ़ाते हैं और लेके जाते हैं डायरेक्टली 30 ईयर पे। आप 30 साल तक निवेश करेंगे, 13% का आपको रिटर्न मिलता है अगर, और मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी 3000 रुपीज़ अभी भी फिक्स है। बट ये आपको ध्यान रखना है मंथली इन्वेस्टमेंट आपको फिक्स नहीं कर रही है, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को भी टाइम के हिसाब से इंक्रीज करते रहिए। जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न बनाने को मिल जाएगा। आप कितना इंक्रीज करेंगे वो सारी चीज़ें आप खुद से इस कैलकुलेटर को ओपन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिए मैंने 30 साल जैसे ही किया, आप देख सकते हैं हमें जो टोटल टोटल रिटर्न मिलेंगे, एस्टिमेटेड रिटर्न जो होंगे हमारे, वो होंगे 1,21,81,941 रुपीज़। अब देखो कैसे सिर्फ हम आधे साल पे अगर थे, 15 साल पे थे, तो हमारे रिटर्न सिर्फ और सिर्फ करीबन 15 या 16 लाख थे। अभी आप देखो अगर हमने 15 साल और समय दे दिया तो आप देख सकते हो हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 1,21,81,941 रुपीज़ हो जाता है। टोटल वैल्यू आप देखो तो 1,32,61,941 रुपीज़। तो इतनी हमारी टोटल वैल्यू भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एस आई पी कैलकुलेटर का यूज़ करिए
और अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट निकालिए। मंथली इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद आप कैलकुलेट करिए कि आपको वो जो डिसिप्लिन है, आपका जो वो जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो आपको कितने टाइम पीरियड तक कंटिन्यू करना है। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करके बन जाए करोड़पति, तो ये बात 100% तो गलत नहीं है। यहाँ पर आप एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करके आप अपना मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान निकाल रहे हैं, आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट तय कर पा रहे हैं कि हमें भाई कितना इन्वेस्ट करना है आने वाले सालों के लिए, ताकि हम भी अपना जो करोड़पति होने का टारगेट है वो अचीव कर पाए। तो अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को आप ऐसे आगे पीछे करके अपना सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको भी पता लग जाए कि आपको कितना निवेश करना है और कितने साल में और कितने परसेंट रेट के हिसाब से आपको रिटर्न 1 करोड़ के आसपास के मिल सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप ग्रो ऐप का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अकाउंट ओपनिंग फीस भी यहाँ पर ज़ीरो है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बस म्यूचुअल फंड में आइए, निवेश करिए और अपना रिटर्न कमा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।